थक गई हूँ काम करते करते। अब ज़रा ये साड़ी उतार ही दूँ, कितनी गर्मी लगती है यार इसमें। हाँ, अब जाके सुकून मिला। ये हुई ना बात। बहू रमेश, ससुर जी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बहू दरवाजे बंद करके कपड़े बदलो, ससुराल है तुम्हारा ये। ठीक है ससुर जी। ये ससुर जी मुझे जाते जाते कैसी गंदी नज़रों से देख रहे थे। नहीं नहीं, मैं बहुत गलत सोच रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? ससुर जी ने मुझे बिना साड़ी के देख लिया। हाँ, ऐसे कौन सी बहू अपने ससुर के सामने जाती है? अब मैं इस घर में ससुर जी के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, ये कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ससुर जी ने ये सब जानबूझ के किया है। सुबह वो किचन में अचानक से आके टकराए, फिर बाथरूम में मेरे पीछे पीछे, और एकदम से मुझे बोल रहे थे बहुत गलती से हो गया। और अभी भी उनको पता है इस टाइम मैं सोती हूँ। इसका मतलब ससुर जी के दिमाग में नहीं, मुझे ये सारी बातें ना इनकी बेटी को बतानी ही पड़ेगी। मैं और इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वही सच हो, पर छोड़, मैं थक गई हूँ। शाम भी होने वाली है थोड़ी देर में, फिर लेटने का भी टाइम नहीं मिलेगा। पहले मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर सोचूंगी इन सब के बारे में। चलो। अरे तौबा तौबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहू अपने बेडरूम में कपड़े बदल रही थी और मैं बेशरम इंसान की तरह बिना दरवाज़ा खटखटाए उसके रूम में घुस गया। हाय हाय, कुछ भी कहो, बहू आधे कपड़े में बहुत खूबसूरत लगती है। आज उसकी पूरी जवानी देखने का मौका मिला। बेटा भी काम के सिलसिले में बाहर चला गया है, बहू पे ध्यान नहीं रखता है। अगर ऐसे में बहू बाहर के किसी लफंगे के साथ इश्क कर ले और मुंह काला कर दे, तब तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सोसाइटी में। नहीं, बहू को संभालना पड़ेगा, उसे भी तो पति की ज़रूरत महसूस होती होगी ना। है? कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इससे पहले कि बहू बाहर जाके किसी लफंगे के साथ मुंह काला करे, क्यों ना मैं बहू को अपने झांसे में ले लूँ। वैसे भी पत्नी के जाने के बाद तो मुझे भी एक औरत की ज़रूरत है ही। अब बाहर जाके किसी औरत या लड़की को 500-1000 में पटा के उसके साथ में रासलीला रचाऊँगा, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। क्यों ना बहू को भी कुछ प्रलोभन दे के उसी के साथ मज़े मारूं घर में। है? अच्छा रहेगा। इससे घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी और घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। ट्राई करके देखता, अगर बहू मान जाएगी ना तो मेरे तो मज़े आ जाएंगे। बाकी बचा हुआ बुढ़ापा बहुत मौज से कटेगा। वैसे भी बुढ़ापे में जवान बीवी मिल जाए ना, हाय हाय, मज़ा आ जाता है। देखो ट्राई करके। हाय हाय, अरे मेरी बहू कितनी खूबसूरत है, जवानी से भी भरपूर है, दिखने में भी लगती है एकदम दूध की नहाई है। सोती हुई कितनी अच्छी लगती है। मौके का फायदा उठा के एक चुम्मी ले। ससुर जी,
ये क्या कर रहे हो आप? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा ससुर हूँ, कोई पराया इंसान नहीं हूँ, तुम्हारा अपना ही हूँ। वो क्या है ना बहू कि बहुत दिनों से हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे और तुम भी काम के सिलसिले में इतना व्यस्त रहती हो कि ससुर को देने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं है। तुम सो रही थी तो मैं सोचा कि जाके सोते सोते कुछ बात कर लूँ। हाँ अजुनो ना बहू, दरअसल बात ये है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि तुम्हारे शादी को इतने दिन हो गए, पति भी तुम्हारा बाहर रहता है, अकेले घर में रहते रहते तुम्हारा भी दम घुटता होगा, इसलिए मैंने ना गोवा का 15 दिन का टूर पैकेज लिया है। मैं और तू और मैं, हम लोग चलेंगे गोवा में, खूब ऐश मौज करेंगे और 15 दिन मतलब जैसे प्रेमी प्रेमिका जाते हैं वैसे तुम मेरे साथ रहना। ससुर जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप पागल हो चुके हो? अरे मैं आपकी बेटे की बीवी हूँ, आपकी बीवी नहीं हूँ जो ऐसे बिना बताए कमरे में घुस आए। और ऊपर से अपने इन गंदे हाथों को ना मुझसे दूर रखो। अरे गंदा हाथ नहीं है, देखो एकदम धो के आए हो, एकदम साफ है, हाथ गंदा नहीं है। नीच इंसान, थोड़ी शर्म भी नहीं है क्या अपनी बहू से ये सब बातें करते हुए? अरे घटिया इंसान, अपनी उम्र तो देखो, गोवा के बीच में जाके रोमांस करने का मन कर रहा है। हाँ, मैं चाहता था कि तू न मेरे साथ बिकिनी में समुंदर में नहाए। हाय हाय क्या दृश्य आएगा, बहुत मजा आएगा बहू। उतरो अभी के अभी बिस्तर से उतरो। बहू नाराज क्यों हो रही है? नाराज क्यों हो रही हूँ? अभी रुको, अभी मैं ना आपके बेटे को फोन करती हूँ, आपकी सारी काली करतूत बताऊंगी। अरे नहीं सुनो देखो, अरे मैं तो तुमसे बस प्रेम प्यार की बात करने आया था, तुम तो नाराज हो गई बहू। प्रेम प्यार की बात? हाँ। अरे ये बात अपनी बीवी से करी जाती है, माना कि सासू माँ को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में उमंग जागेगी, और जाग भी रही है तो अपनी बहू से बुझाओगे क्या? हाँ देखो, मैं यही तो चाहता हूँ, यही तो तुमसे खुल के बात करना चाहता हूँ। देखो वो, अरे बेटा जो कमाता है पैसा वो तो तुम्हारा है ही, लेकिन मेरे पेंशन का 50,000 रुपया वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें करना ये है कि जब तुम्हारा पति बाहर कमाने जाए तो तुम मुझे अपना पति बना लो। मतलब तुम्हारे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। छी, मेरे पापा नहीं है। जब इस घर में ब्याह के आई तो मैंने सोचा अपने ससुर को बाप के समान पूजूंगी और उनसे एक बेटी वाला प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी गंदी सोच वाला ससुर मिलेगा मुझे। अरे आप तो ये तक भूल गए कि बहू बेटी समान होती है। ओ बहू, तुम 22वीं सदी में जी रही हो और यहाँ ससुर बहू में बहुत प्रेम भरा रिश्ता रहता है और तुम अभी तक पुरानी सभ्यता लेके ढो रही देखो वैसे भी मैं कितना दिन धरती पे रहूँगा और जितना दिन रहूँगा तुम्हारा दूसरा पति बन के रहूँगा, पेंशन दिया करूँगा और रोज़ रोज़ थोड़ी कहूँगा तुम्हें ऐश मौज करने के लिए। जब तुम्हारा पति बाहर जाएगा मुझे पति बना लेना। वाह, क्या सोच है ना आपकी। मुझे तो लगता है इस सोच के बारे में ना आपके बेटे को बताना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि तुम्हारे पापा में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तब वो मुझे पता है क्या कहते हैं कि तू ही बुरी है। मेरी माँ के जाने के बाद इकलौता सहारा मेरा बाप है और मेरे अलावा उनका है कौन? वो मेरी बात पे ना 1% भी यकीन नहीं करते। अभी आप यहीं खड़े रहो और जो ये प्रवचन दे रहे हो ना मुझे, यही देते रहो ताकि मैं आपके बेटे को कॉल लगाऊं और उसका अंधा विश्वास ना आप पे से टूट जाए और वो जी तो जी मर जाए। बहू ये क्या कर रहे हो? मैं अपने बेटे को मारने के लिए यहाँ आया हूँ क्या? मैं तो तुमसे नया रिश्ता स्थापित करने के लिए आया था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो ठीक है, हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बात तेरे मेरे बीच की है। बेटे को क्यों बताना चाहते हो? क्यों ससुर जी, हम अपने बेटे के नाम से क्यों डरने लगे? पता तो चलना चाहिए उन्हें। आप डरो मत, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये बोलूंगी कि जो काम तुम नहीं करते ना वो काम तुम्हारा बाप मेरे साथ करना चाहता है। और रुको, मेरा फोन का बहु फोन मत करो। अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अब देखो कसम खा के कहता हूँ तुम्हारी कि आज के बाद मैं तुम पे बुरी नज़र नहीं डालूंगा। अरे माफ़ हो गई, गलती कर दे, माफ़ हो गई, गलती कर दे, नहीं गलती हो गई, माफ़ कर दे बहू, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये मेरा ससुर, इसकी सोच इतनी गंदी, इसकी नीयत इतनी गंदी कि मुझसे
घर में अब रहा नहीं जाएगा। और अगर मैंने ये बात उनको बता दी तो वो बुरी तरह से टूट जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे बाप के अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन, वो सहारा भी छीन गया। नहीं नहीं, मैं उनसे ना उनके बाप का प्यार छीन नहीं सकती और मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब बुढ़ापे में जवान बीवी बनाने गया था, वो भी अपनी बहू को। मुझे लगा कि बहू को कुछ पैसे का प्रलोभन दूंगा या कुछ ज़मीन उसके नाम कर दूंगा तो उसकी जवानी का मैं घर में ही फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन मेरी बहू तो बहुत संस्कारी निकली है। मतलब मैंने जैसे ही उसे ऑफर दिया, उसने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने दिया, तुरंत जलील करके वहाँ से भगा दिया। और ऊपर से ये भी धमकी दे रही है कि बेटे को बता देगी। अगर मेरी बहू मेरे इस काली करतूत के बारे में बेटे को बता दिया, बेटे समाज में किसी को बता दिया, तो न तो मैं घर में रहने लायक रहूँगा और न ही समाज में निकलने लायक। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी बहू पे बुरी नज़र डाला। देखो, ज़िंदगी में हमसे पहली बार भूल हुई है किसी पराई नार को अपना बनाने के चक्कर में। प्रभु जी, इस बार मुझे माफ़ करवा दो ना अपनी बहू से। आज के बाद हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी औरत पे गलत निगाह नहीं डालेंगे, चाहे वो मेरी खूबसूरत बहू ही क्यों ना हो। बस इस बार जान बचा दो भगवान।